हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम आपकी इंग्लिश की बुक की एक बहुत ही सुंदर कविता अर्थ फ्लॉक पढ़ने जा रहे हैं। आज हम इस कविता के अंदर किसके बारे में जानेंगे, इसके बारे में आपको बताते हैं। इस कविता में कवि की कल्पना के अंदर एक जगह का वर्णन किया गया है, जिसमें एक बहुत ही सुंदर जगह को बताया गया है, जिसके अंदर एक पेड़ को अंधा बताया गया है, पहाड़ों, बादलों और पक्षियों के बारे में वर्णन किया गया है। इस कविता में प्रकृति और वहाँ के रहने वाले जानवरों के बारे में अपने शब्दों में कवि ने बताया है कि वहाँ के जानवर कैसे हैं, वहाँ की प्रकृति कैसी है, वहाँ के पेड़ कैसे हैं। सबसे पहले हमारी कविता हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पोएम को रीड करते हैं। द कैट शी वॉक ऑन द पेटेड क्लॉव्स, द वुल्फ ऑन द हिल्स लेस द ट्रेंडिंग प्रॉन्स, feathered birds in the rain, sweet sky, they it there easy in the air, flit low and flit high. The ox blind, tender roots press deep, high green chest thrown, dimmed in sleep. Under the stars rule the thrones are set, when never prince had journeys yet. इस कविता के अंदर, इस पोएम के अंदर कवि ने कल्पना करते हुए बताया गया है कि एक बिल्ली गद्देदार पंजों से चलती है। द कैट शी वॉक ऑन पेडेड क्लोज। एक बिल्ली कैसे चलती है? अपने गद्देदार पंजों से चलती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जब बिल्ली आती है तो उसकी आवाज़ नहीं होती। बिल्ली कैसे आती है? बिल्कुल दबे पैर चलती है। और द वुल्फ ऑन द हिल्स लेस टर्निंग प्रॉन्स। और एक भेड़िया पहाड़ियों पर दबे पाँव कैसे चलता है, उसके बारे में बताया कि एक भेड़िया पहाड़ियों पे दबे पैर चलता है। और feathered bird in the rain sweet sky। एक पंखों वाला पक्षी आसानी से हवा में तेज और धीरे धीरे प्यारे आसमान में उड़ता है। The feathered bird in the rain sweet sky। एक पंखों वाला पक्षी एक हवा के अंदर या तो धीरे और तेज़ गति से कैसे उड़ता है। आपने कभी पक्षियों को आसमान में उड़ते हुए देखा है? कैसे उड़ता है वो? बिल्कुल पंख फैलाते हुए। जैसे कि कभी तो वो कैसे उड़ता है? बहुत तेज़ी से, और कभी कभी बहुत धीरे धीरे आसमान में ऐसे पूरे अपने जैसे कि बहुत खुशी से उड़ते हैं पक्षी। तो उसके बाद में द ऑक्स ब्लाइंड थंडर रूट्स ब्रिज डीप। यहाँ पे जिसके यहाँ पर ओक पेड़ अंधा बताया गया। यहाँ पे ओक पेड़ को कैसा बताया है? अंधा बताया गया है, जिसकी जड़ें गहरे तक है। जिसकी जड़ें कहाँ थे? द रूट्स ब्रिज डीप। जिसकी जड़ें गहराई तक फैली हुई है। आपको बच्चों यहाँ पेड़ नज़र आ रहा है? सभी को दिख रहा है? सभी को? तो यहाँ पे ओक पेड़ क्या है? बिल्कुल उसको अंधा बताया गया है इसको। और उसकी जड़ें कहाँ हैं? गहराई तक फैली हुई है। और हिज द ग्रीन चेस्ट थ्रोन डिमेंड इन स्लीप। और उस पेड़ का सबसे ऊपर का हिस्सा नींद में सोया हुआ है। पेड़ का ऊपरी हिस्सा किस में सोया है? नींद में सोया हुआ है। अंडर द स्टार्स हुज थ्रोन हर सेट। सितारों के नीचे उस पेड़ के कांटे, जहाँ पर सितारों के नीचे क्या है? उस पेड़ के कांटे हैं। वेयर नेवर प्रिंस हैड जर्नी एट। जहाँ पर राजकुमार ने आज तक यात्रा नहीं की है। सितारों के नीचे क्या है? पेड़ों के कांटे हैं, जहाँ पर आज तक राजकुमार ने क्या नहीं की है? यात्रा नहीं की है। तो बच्चों, यहाँ पे कवि की कल्पना के अंदर एक बहुत ही मनमोहक दृश्य को बताया गया है कि कवि ने कल्पना करते हुए बताया है कि प्रकृति यहाँ के बिल्ली दबे पैर यहाँ पे चल रही है। एक भेड़िया दबे पाँव पहाड़ों पे चलता है। एक बहुत ही पंखों वाली चिड़िया आकाश में दूर दूर तक कभी धीमी और कभी तेज गति से उड़ती है। और एक यहाँ पे ओक का पेड़ अंधा है, जिसकी जड़ें गहराई तक समाई हुई है। और वो उसका ऊपरी हिस्सा किस में सोया है? नींद में सोया है। और जिसके कांटे चारों तरफ तारों के नीचे फैले हैं, जहाँ पर राजकुमार ने आज तक यात्रा नहीं की है। तो बच्चों, ये हमारा आज की पोयम जिसको हमने बड़े ही सुंदर तरीके से जाना और समझा।
आशा करती हूँ आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू।